दोस्तों, कैसे आप? स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के नोट्स बाय यशिका में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ किले के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले कि मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने आप लोगों को जो हमारे किले की श्रेणियाँ है कि शुक्र नीति के अनुसार हमारे किले की कितनी श्रेणियाँ हैं और कौटिल्य ने किले की कितनी श्रेणियाँ बताई है, उन सब के बारे में मैंने आपको बताया है। और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में कितने किलों को और कौन कौन से किलों को शामिल किया है, ये भी मैंने आपको मेरी वीडियो में बताया है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी सभी वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों, मैं अपनी जो मैं इसमें वीडियो में जो मैं राजस्थान की जीके ही पढ़ा रही हूँ और राजस्थान की जीके के मैंने खुद ने ये नोट्स बनाए हैं और इन नोट्सों में मैंने राजस्थान की सारी जीके कवर करा रखी है। जैसे कि राजस्थान की जो भी कला और संस्कृति के बारे में बताया है और राजस्थान की ज्योग्राफी और हिस्ट्री सब के बारे में मैं इनमें बताऊँगी। ठीक है, तो अब से ये मेरी सेकंड वीडियो है, तो इसमें मैं अब आपको बताऊंगी चित्तौड़गढ़ किले के बारे में। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमारा चित्तौड़गढ़ किला है ना। तो आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि मैं मतलब कि जैसे आपको बताऊँ और जैसे मैंने इसमें ये नोट्स लिखे हुए हैं, आप भी उसी तरह से अपनी कॉपी में नोट्सों को उतार लीजिएगा। और ये नोट्स बिल्कुल इम्पोर्टेंट नोट्स है बहुत। ठीक है, तो देखिए चित्तौड़गढ़ किला। तो जो चित्तौड़गढ़ किला है ये कहाँ पर है, यानी कि किस स्थान पर है? तो चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है। ठीक है, अब इसका निर्माण किसने करवाया था? तो चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया था। कब करवाया था? 7वीं शताब्दी में करवाया था। और कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया था। देखिए यहाँ पर तो है चित्रांग मौर्य जो कि कुमारपाल प्रबंध के अनुसार है, और यहाँ पर है चित्रांगद मौर्य। यहाँ पर ये दे लगा हुआ है ना, तो ये और ये इन दोनों में सिर्फ थोड़ा सा ही अंतर है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसने करवाया है तो आपको चित्रांगद मौर्य करना है। ठीक है, अब देखिए, अब जो ये चित्तौड़गढ़ का किला है किस पहाड़ी पर निर्मित है? तो ये चित्रकूट पहाड़ी पर निर्मित है ना, चित्रकूट पहाड़ी पर इसका निर्माण किया गया है। और किस पठार पर स्थित है? तो ये मैसा के पठार पर स्थित है। और जो ये मैसा का पठार है ना, इसका जो आकार है वो कैसा है? वो एक टोपी नुमा आकार है, यानी कि जैसी हमारी जो वो टोपी होती है ना जिसको हम कैप बोलते हैं ना, तो उसके जैसा इस मैसा का पठार का आकार है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे नदियाँ, यानी कि जो ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है ये किन नदियों पर बना हुआ है? तो ये भेड़च और गंभीरी नदियों पर बना हुआ है और इसमें भेड़च और गंभीरी नदी का ही पानी आता है। आकार, तो ये इसका जो आकार है वह कैसा है? वह एक व्हेल मछली के समान है। और इसके जो उपनाम या फिर जो अन्य नाम है, यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग को चित्रकूट दुर्ग भी कहते हैं और दुर्गों या फिर किलों का सिरमौर भी कहते हैं और इसको दुर्गाधिराज भी कहते हैं। ठीक है, अब है जो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसके बारे में एक कथन भी कहा गया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो कथन है गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। ठीक है, ये इसके बारे में कहा गया है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे इसकी विशेषताएं। तो जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसमें मतलब क्या क्या ऐसी चीज़ें जो कि इसकी विशेषताएं भी है। अब देखिए, राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट या फिर आवासीय किला है तो कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। एकमात्र किला जिसमें खेती का कार्य भी किया जाता है तो वो चित्तौड़गढ़ है जिसमें खेती का कार्य होता है। और सर्वाधिक साकों या फिर जौहर वाला किला भी चित्तौड़गढ़ है। तो जो चित्तौड़गढ़ किला है इसमें 3 साके हुए हैं, मतलब कि जितने भी राजस्थान में साके हुए हैं उन सब में से सबसे अधिक साके हुए ये चित्तौड़गढ़ किले में ही हुए। तो इसमें 3 साके हुए। तो देखिए वो कब कब हुए? तो एक साका हुआ था 1303 ईस्वी में जो कि रतन सिंह के समय में हुआ था, है ना। और इसके ऊपर अगर आपने एक फिल्म भी बनी है जो आपने देखी हो तो जिसका नाम है पद्मावत, है ना, तो वो इसी के ऊपर बनी है। फिर एक शाखा हुआ था 1534 से 1535 ईस्वी में, और उस समय जो चित्तौड़गढ़ का जो वो था राजा वो था विक्रमादित्य था, यानी कि उसके समय हुआ था। और एक हुआ था 1567 से 1568 में, और उस समय यहाँ का जो
वो महाराणा था वो उदय सिंह था, है ना। अब देखिए, अब है साका का अर्थ। अब देखिए, ये तो आपको पता लग गया कि सर्वाधिक जो साके हुए वो चित्तौड़गढ़ किले में हुए, लेकिन अब ये भी तो पता होना चाहिए कि आखिर साके का मतलब क्या होता है। तो साके का मतलब होता है केसरिया प्लस जौहर, है ना। मतलब साका वो होता है जिसमें केसरिया भी किया जाता है और जौहर दोनों किया जाता है। अगर इसमें केसरिया और जौहर दोनों होगा तो वो साका कहलाएगा। अगर उसमें केसरिया हुआ जौहर नहीं हुआ तो वो साका नहीं कहलाएगा। और अगर उसमें जौहर हुआ केसरिया हुआ तो भी वो साका नहीं होगा, ठीक है। तो जो केसरिया होता है इसको तो पुरुष करते हैं, और जबकि जो जौहर होती है उसको महिलाएं करती है। और राजस्थान में जौहर भी दो प्रकार से किए गए। एक तो किया गया जल जौहर, यानी कि जल में, मतलब जो औरतें थी महारानियाँ थी उस समय, उन्होंने जल में कूदकर अपनी जान दी थी, है ना। और एक होता है अग्नि जौहर, जो आग में कूदकर अपनी जान देती है। तो ये दो प्रकार के जौहर होते हैं, ठीक है। तो केसरिया प्लस जौहर का मतलब ही साका होता है, ठीक है। अब देखिए, अब है दरवाजे, यानी कि जो चित्तौड़गढ़ किले है उसमें कितने दरवाजे हैं। तो उसमें 7 दरवाजे हैं। कौन कौन से, तो देखिए, एक जो इसका मुख्य द्वार है ना वो है पांडन पोल। और कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि चित्तौड़गढ़ किले का मुख्य द्वार का क्या नाम है, तो उसका नाम है पांडन पोल। एक है जोड़ला पोल, एक है राम पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल और भैरव पोल। तो ये 7 दरवाजे हैं। अब है इसमें मंदिर कौन कौन से हैं, तो चित्तौड़गढ़ किले में एक है तुलजा भवानी का मंदिर। तो ये जो तुलजा भवानी, ये एक माता का मंदिर है, और इसका जो निर्माण करवाया था वो बनवीर ने करवाया था। और ये जो है ये शिवाजी की आराध्य देवी थी, जो वो शिवाजी था ना उसकी आराध्य देवी थी तुलजा भवानी। अब एक लिंग का मंदिर, और एक लिंग का जो मंदिर है इनका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो अगर पूछे कि एक लिंग जी का मंदिर कहाँ पर है या किस किले में है, तो चित्तौड़गढ़ में है। अब एक है त्रिभुवन नारायण का मंदिर। जो ये त्रिभुवन नारायण का मंदिर है इसी को समिदेश्वर मंदिर भी कहते हैं, और इसका जो निर्माण है वो भोज परमार ने करवाया था, भोज परमार ने, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए, अब एक है अद्भुत शिव मंदिर, तो ये भी चित्तौड़गढ़ में ही है। और एक है मीरा मंदिर, जो ये मीरा मंदिर है ये भी चित्तौड़गढ़ में ही है, इनका मंदिर भी, ठीक है। अब है क्षत्रिय, यानी कि चित्तौड़गढ़ किले में हमने दरवाजे पढ़ लिए, उसकी विशेषताएं पढ़ ली, उसमें हमने मंदिर पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे क्षत्रिय, यानी कि स्मारक, यानी कि वहाँ पर किन किन लोगों की छत्रियाँ बनी हुई है। तो एक वहाँ पर है संत रेदास की छतरी। अब देखिए, जो ये संत रेदास है ये कौन थे, ये जो मीराबाई थी ना उनके गुरु थे संत रेदास, और इन रेदास को रविदास भी कहते हैं, ठीक है। अब एक है जयमल की छतरी, तो जो ये जयमल था इसकी छतरी भी चित्तौड़गढ़ में ही है। अब एक है कल्लाजी राठौड़ की छतरी, जो ये कल्लाजी राठौड़ है इनकी छतरी भी यहीं पर है। एक है रावत बाघ सिंह की स्मारक या फिर छतरी भी यहीं पर है, ठीक है। अब एक है महल, तो चित्तौड़गढ़ किले में एक फतेह प्रकाश महल है, पद्मनी महल है और गोरा बादल महल है, ठीक है। ये 3 इसमें महल बने हुए हैं। अब एक है अन्य, यानी कि ये तो हमने इनकी जो मुख्य मुख्य बातें थी वो पढ़ लिया। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि इसमें अन्य और क्या क्या चीज़ें थी। तो चित्तौड़गढ़ किले में सतबीज देवरी मंदिर है ना, 27 देवरी मंदिर है। इसको हम 27 जैन मंदिर भी कहते हैं, और ये एक जैन मंदिर ही है, चित्तौड़गढ़ में है। श्रृंगार चौरी मंदिर है, और इसकी जो रचना की थी वो कुंभा के कोषाध्यक्ष बेलका ने की थी। अगर पूछे कि श्रृंगार चौरी की रचना किसने की थी, तो ये बेलका द्वारा की गई थी। और एक है नवलखा भंडार और नवलखा बुर्ज, ये दोनों भी किस में है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अब देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, इसको ध्यान से देखिएगा। अब जो ये नवलखा है ये ना इसी नाम से नवलखा दरवाजा भी है, नवलखा किला भी है, नवलखा बावड़ी, झील, भंडार बुर्ज, ये सब है, लेकिन ये सब अलग अलग जगह है। जैसे कि जो ये नवलखा दरवाजा है ये तो है रणथंभौर में, है ना। और जो नवलखा किला है वो है झालावाड़ में, और ये एक अधूरा किला था, यानी कि इसकी नींव किसने रखी थी, इसकी नींव रखी थी पृथ्वी सिंह ने, इसकी नींव रखी थी। लेकिन ये जो झालावाड़ में किला जो है ये अधूरा किला, ये पूरा नहीं हो पाया, ठीक है। तो इसलिए नवलखा किला झालावाड़ में है, नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में, नवलखा झील है बूंदी में, और जो नवलखा भंडार या बुर्ज है वो अभी हमने पढ़ा था, ये रहा
वो चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको आप नोट लगा कर लिखिएगा कि दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़गढ़ पर अधिकार करके चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर क्या रखा था, खिजराबाद रखा था। और इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, तो इसकी जानकारी हमें धाईबी पीर की दरगाह अभिलेख से मिलती है। और ये अभिलेख कहाँ पर है, ये अभिलेख है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, यानी कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर अपना अधिकार कर लिया था, तो उस समय उन्होंने चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद रख दिया। और उसलिए रखा था क्योंकि उनके जो पुत्र का नाम खिज्र खां था, तो उसी के नाम पर उन्होंने उसका नाम खिजराबाद रखा था। ठीक है, अब देखिए, अब चित्तौड़गढ़ किले में निर्मित इमारत है, तो ये दो विजय स्तंभ और जो जैन कीर्ति स्तंभ है, ये चित्तौड़गढ़ में निर्मित दो महत्वपूर्ण इमारतें, और इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए, विजय स्तंभ है, तो विजय स्तंभ और जैन कीर्ति स्तंभ है ना, तो विजय स्तंभ इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। कब करवाया था, 1440 से 1448 ईस्वी में, है ना। और जो विजय स्तंभ है, इसमें कितनी मंजिल है, तो विजय स्तंभ में 9 मंजिलें है। कितनी है, इसमें 9 मंजिलें हैं। ठीक है, 9 मंजिलें। और ये जो विजय स्तंभ है, ये भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। और जो ये विजय स्तंभ है, इसके जो वास्तुकार थे, ये जेता। और जो जेता थे, उनके 3 पुत्र थे, नापा, पुंजा और पोसा। ये तीनों जेता के पुत्र थे। और जो विजय स्तंभ की ऊंचाई है, 120 फीट इसकी ऊंचाई है। अब जैन कीर्ति स्तंभ, तो इसका निर्माण जीजा शाह बघेलवाल ने करवाया था। इसमें 7 मंजिलें हैं और ये आदिनाथ ऋषभदेव जी को समर्पित है। और इसके वास्तुकार अत्रि व महेश थे। और इसकी जो ऊंचाई है वो 75 फीट है। ठीक है, अब ये देखिए, अब राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ था वो क्या है, यानी कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कौन सा है, तो वो है भीमलाट बयाना किला भरतपुर में। भीमलाट है जो कि बयाना किला में है, और बयाना किला जो है वो भरतपुर जिले में है। तो फिर जो भीमलाट है वही राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है। ठीक है, तो फिर देखिए दोस्तों, इसमें मैंने आज आपको चित्तौड़गढ़ किले के जो भी इम्पोर्टेंट उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में भी मैंने बताया है। और उनके और मतलब मैंने चित्तौड़गढ़ किले के बारे में आपको सब पूरे विस्तार से बताया है ना। तो आप भी जैसे मैं इन नोट्सों को बता रही हूँ, बिल्कुल वैसे उतार लीजिएगा। ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है। ठीक है, तो फिर मैं आपको मेरे इस चैनल पर राजस्थान की पूरी जीके कवर करवाऊंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को डेली देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।